हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और आज का दिन बहुत अच्छा है। टुडे इज़ इक्विनॉक्स, स्पिरिचुअल न्यू ईयर कहते हैं इसको। तो आज मैं देखूँगी ये जो इक्विनॉक्स है आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे बेसिकली तीनों पाइल्स रखी हूँ, तो आप तीनों कार्ड्स को अच्छे से देख लो। 1 सेकेंड। हाँ, तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। मैंने 3 मेजर ब्लेसिंग्स बेसिकली मतलब नॉट 3 मेजर ब्लेसिंग्स, 3 कार्ड्स मैं इसलिए रखी हूँ टू चेक आपकी ब्लेसिंग्स क्या है, उसका मेजर कार्ड क्या होनी चाहिए। देन मुझे लगेगा तो मैं और भी एक्स्ट्रा कार्ड लूँगी। तो ये जो तीनों कार्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप इन तीनों को अच्छे से देख लो एंड सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द पीपल हु चूज दिस कार्ड। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 11 दिखता है बिकॉज द नंबर इज़ 11। आई होप द कार्ड इज़ विजिबल। ओके, तो चलो आपके लिए नेक्स्ट मतलब ब्लेसिंग्स क्या है इक्विनॉक्स में देखते हैं। ओके, पहली बात तो ये है समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। समवन, आई एम नॉट सीइंग लाइक मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि ये रोमांटिक है, ये कैरियर है, बट समवन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई ऐसा एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है। डेफिनेटली कोई पर्सन है, मुझे ये कोई ऑफ़र नहीं दिखता, रेदर ये पर्सन दिखता है। ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है, जिनके साथ आप डेफिनेटली कांटेक्ट में नहीं हो। ये क्यों ब्लेसिंग्स है मैं वो देखूंगी, बट समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स फॉर यू। बिकॉज ये जो भी आपके लिए आ रहे हैं ना, ये आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये पर्सन को अभी तक नहीं जानते हो, मतलब आप शायद किसी के बारे में सोच रहे हो बट ये वो नहीं है। ये कोई न्यू पर्सन है, आप इनको बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन इनका जो एनर्जी है आपके तरफ बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में है। बहुत जल्द आप इनसे मिलने वाले हो। तो 11 नंबर जैसे कि इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आप 11 डेज़ में मिलो, नहीं तो 11 वीक्स में इनसे मिलो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। येस, एज आई सेड, कम्युनिकेशन, आपको बहुत जल्द किसी से कम्युनिकेशंस मिलेंगे। तो देखो, ये भी चांस है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो और आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, या फिर उनको लगता है अभी आपके साथ कम्युनिकेट करने का सही टाइम है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ 8 डेज़ में भी कम्युनिकेट करे, लेकिन इनका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मतलब एक रशिंग, बहुत जल्दी मूवमेंट एनर्जी है। अगर आप इसको बिल्कुल नहीं जानते हो, आप बिल्कुल सिंगल हो, या फिर आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन का एनर्जी आपके तरफ है। यस, 8 8 8। तो देखो, ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आप जानते हो। 8 इज़ ए सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, मतलब कभी कभी आपके पास वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये वो पर्सन है। ये इस बार आपके लिए आ रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। क्यों ब्लेसिंग्स है वो मैं देखूँगी। ओके, ये पर्सन को आप डेफिनेटली जानते हो। जिन लोग आप अगर अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए क्या है मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले जो लोग जानते हैं, क्योंकि देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, तो 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप लोग इनको जानते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे की तरफ करूँगी। यस, आप लोग इनको जानते हो एंड ये आपके लाइफ में ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। वो पर्सन फिर से आ रहा है बहुत जल्द। हो सकता है ये पर्सन लास्ट टाइम जब आपसे मतलब इनका कांटेक्ट बंद हुआ था, हो सकता है ये आपको चीटिंग करके गए थे, तो अभी इनको थोड़ा सा यस, ये पर्सन इसलिए ब्लेसिंग्स है बिकॉज ये पर्सन चेंज होके आ रहा है विद द सॉलिड लव ऑफर। और तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पहले आपके साथ चीट करके भी गए थे, स्टिल अभी अभी जो ये आएंगे ना बहुत जल्द, आप अगर इनको जानते हो तो डेफिनेटली ये आपको इस बार लव ऑफ़र देंगे, मतलब सॉलिड स्टेबल ऑफ़र। ऐसा नहीं कि पहले जैसा था आना जाना आना जाना। देखो, पहले बहुत सारे साइकिल आप इस पर्सन के साथ कंप्लीट किए हो, इस बार ये आ रहे हैं आपको एक सॉलिड स्टेबल ऑफ़र देने के लिए। ये उन लोगों के लिए अगर आप इनको जानते हो। अगर आप इनको नहीं जानते हो और एक न्यू एनर्जी मुझे दिखता है मदर यूनिवर्स, देन ये क्या है, जस्टिस, द फूल,
एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इनको नहीं जानते हो, जिन लोगों के लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि किसी के साथ ऑन एंड ऑफ कुछ है या फिर कुछ है, उनके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है थ्रू मदर यूनिवर्स की तरफ से। ये कोई लव ऑफर नहीं है। अगर आप किसी को ऐसा नहीं जानते हो, मैंने जैसा एक्सप्लेन किया, जिन लोग किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे हो या फिर आपको ऐसा लगता नहीं कि कोई है ऐसा टाइप का आपके पास में जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ था, तो उन लोगों के लिए ये एक सॉलिड ऑफर होगा यूनिवर्स की तरफ से। कैसा ऑफर मैं बताती हूँ। जैसे कि आप कुछ करना चाहते थे, आपको लगता है कि वो अगर काम आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, आपको डर लगता था, तो वो ऑफ़र के लिए मतलब आप ना चाहते थे कि जैसे कि आपको डांसर बनना है, लेकिन सब कोई आपको डराता था कि आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। वो ऑफर आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, एक साइन आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ द टाइम। रिस्क आपको खुद ही लेना है, रिस्क आपकी तरफ से कोई नहीं लेगा या फिर यूनिवर्स आपको पुश नहीं करेगा, यू हैव टू टेक द रिस्क। या फिर आप कोई अच्छे खासा जॉब करते हो और आपको किसी और फील्ड में जाना है, आपको बिजनेस करना है, तो वो लाइन आपको दिख जाएगा, वो रास्ता आपके सामने आ जाएगा। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फर्स्ट मूविंग है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है। अगर जिन लोग करियर के लिए जिन लोगों के लिए आया है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स है। और जिन लोगों के लिए ये आया है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। कोई चेंज होकर आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ द एनर्जी। जो पहले स्टक था, दिस टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी श्योर। बट स्टिल मैं यहाँ पे एक देखूंगी कि देखो यहाँ पे एनर्जी क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, लव है। बट मैं ये देखूंगी क्या ये लव स्टेबल है। देखो फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स होना और स्टेबल फीलिंग्स होना दोनों डिफरेंस है। क्या ये पर्सन स्टेबल है? द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, हाई। यस, इट विल बी स्टेबल। बट आप अगर ये सोचोगे ना, कल ही ये अगर फॉर एन एग्जाम्पल ये कल आता है और कल आपको ऑफर दे देता है, चलो हम दोनों एक रिलेशनशिप में जाते हैं, और आप सोचते हो परसों आपको कोई स्टेबल ऑफर देगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और हाई चांसेस है 2 से 3 साल के बाद आपका इस पर्सन के साथ मैरिज हो जाएगा। एक और साइकिल है वो ख़त्म होगा, वो कोई नेगेटिव साइकिल नहीं है, वो साइकिल ना आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है। आपको आपके लाइफ पर्पस मतलब फॉलो करना है, तब तक ये इनके लाइफ में भी जो भी है प्रॉब्लम वो हट जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स है जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। ओके, मैं इसको इधर रख देती हूँ। अभी जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया विच इज़ इंट्यूशन, तो आपकी जो इंट्यूशन है आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। ये मुझे आपका एनर्जी दिखता है कि आप कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट से रिलेटेड हो सकता है कि कोई पर्सन के बारे में जो जिनके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो गया था, अब इनके बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना सोचो मत, क्योंकि वो पर्सन का हार्ट चक्र का अवेकनिंग हो रहा है। देखो जिन लोगों ने ये पायल सेलेक्ट किया, पहली बात तो ये है, आप अगर ऐसे कोई कनेक्शन में हो जहाँ पे आप फुलफिल नहीं फील करते हो, लाइक आप किसी से प्यार करते हो, राइट, और आपको कहीं ना कहीं पता है सामने वाला पर्सन से वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, चाहे ये लव हो, चाहे ये स्टेबिलिटी हो, कुछ भी, ठीक है। और इंट्यूटिवली आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप में रहते हुए, अभी भी क्यों ये चीज़ है, तो आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है। जब आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे ना, उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल ख़त्म होगा और उसके बाद ही आपका लक चेंज होगा, आप जो चाहते हो आपको वो मिलेगा थ्रू दिस पर्सन और थ्रू समवन एल्स। ऐसा अगर नहीं है और आपको अगर लगता है नहीं ऐसा मेरे साथ सिचुएशन नहीं है, कुछ लोगों के लिए दूसरा ये सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में थे जहाँ पे आप फील नहीं करते थे, तो आप ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हो, तो ब्लेसिंग्स यही है। हाँ, आप निकल चुके हो, बहुत लोगों को निकल चुके हैं, ब्लेसिंग्स यही है आपके लिए। देखो अभी आपकी पर्सन आपको मिलेगा, बट ये पर्सन है कि कोई और मुझे नहीं पता, लेकिन देखो पहली बात तो 2 टाइप का एनर्जी है। अगर आप निकल चुके हो ऑलरेडी,
तो आपकी किस्मत की चक्का जो है, किस्मत की जो व्हील है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप खुद के पावर में आओगे कि मुझे ये चाहिए, तुम अगर नहीं दे रहे हो भाई तो मुझे किसी और से चाहिए, किसी पर्सन में मैं स्टक नहीं हूँ, मुझे खुद का वैल्यू पता है, आई लव माई सेल्फ एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। अगर आप इस एनर्जी में आ गए हो ना तो बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द आप अगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, आपके जो भी काम है उसको फॉलो कर रहे हो, खुद के पावर में आ चुके हो, तो बहुत जल्द येस द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा। ये भी हो सकता है या फिर कोई और जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो। और अगर आप अभी तक इस ऐसे कनेक्शन में स्टक हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ब्लेसिंग्स यही है, थ्रू दिस रीडिंग आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचो अभी खुद का, और मैनिफेस्ट करो, और इस कनेक्शन से ना आपको निकल जाना है। जैसे आप निकल जाओगे, आप एक साइकिल को, वर्ल्ड का कट था, मैं दिखाई ऑलरेडी, एक साइकिल को आप खुद ख़त्म करोगे, जैसे ये ख़त्म होगा देन ओनली व्हील ऑफ फॉर्चून है। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन चेंज हो जाए, ये हो सकता है कि आपके कनेक्शन चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है आपको इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिले और आप बोलोगे थैंक गॉड कि मैंने वो कनेक्शन से निकली थी। आई होप कि आप समझ रहे हो। देखो फाइल नंबर 1 में भी 8 का एनर्जी था, इसमें भी 8 का एनर्जी है। तो ये सब साइकिल ना एक इनफाइनाइट, मतलब होता है ना कि चले ही जा रहे चले ही जा रहे चले, यू हैव टू एंड दिस, राइट। आपको अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, ना कि पैटर्न, कोई कार्मिक पैटर्न को अट्रैक्ट नहीं करना है आपको, राइट। तो ये है आप लोगों के लिए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो निकल जाओ, और अगर ऑलरेडी निकल चुके हो, ब्लेसिंग्स ये है कि आपको अभी खुद की वैल्यू पता चलेगा, आप सेल्फ लव में फोकस करोगे, आप खुद में फोकस करोगे, एंड देन आपका जो लक है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया, और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अभी जिन लोगों ने ये कार्ड को सिलेक्ट किए थे, विच इज़ पाइल नंबर 3, ठीक है। तो पाइल 3 के इक्विनॉक्स स्पेशल क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, लेट मी चेक दैट। नाइट ऑफ कप्स, लव ऑफर है आपके लिए। 2 ऑफ वंड्स, आप जिनसे चाहते हो ये वही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा दिस टाइम। मैं एक बार देख लूँगी। ठीक है, तो मैं पहले बताती हूँ आप लोगों के लिए। देखो एक आपको लव ऑफर मिलने वाले हैं बहुत जल्द, विथ इक्वल गिव एंड टेक, ओके। और ये वो पर्सन है जिनसे आप चाहते थे, ऐसा नहीं है कि कोई ड्यू पर्सन आ रहा है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। रदर आई एम सेइंग कि ये वो पर्सन है जिनसे आप किसी टाइम पे या फिर बहुत टाइम से लव ऑफ़र चाहते थे। वो पर्सन अभी आपको एक लव ऑफ़र देंगे, ठीक है। लेकिन देखो आप बहुत टाइम से चाहते थे, आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन को चाहते थे, बट अभी आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? द स्टार, यस, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। द मून, वाओ, द स्टार, द मून एंड विद इट द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, आप ही का मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट आपको मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, द वर्ल्ड बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लिए आ रहे हैं जो आप, जिनको आप मैनिफेस्ट किए, जिनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, जिनके साथ आप चाहते थे कि पहले शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो भी था, आप चाहते थे कि नहीं मुझे ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना है, रेदर मुझे ऐसे कनेक्शन में जाना है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे मैं जितना दे रही हूँ मुझे उतना ही मिले। और ये भी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन ख़त्म करके सोचा कि नहीं चलो यहाँ से निकलना है, हो सकता है ये कनेक्शन एक हिडन था, तो आपको यहाँ से निकल के अपने खुद पे फोकस किया, आपने मैनिफेस्ट किया, और अभी वही पर्सन चेंज होके आ रहे। अगर मतलब आपको जो चाहिए था वैसे ही आपको मिलेगा, बिकॉज आपने ना खुद के ऊपर बहुत काम किया है। पायल थ्री बेस्ट है मतलब आप लोग बहुत आगे हो, ठीक है। मैं आपका बस एक एनर्जी देखना चाहती हूँ, पायल 3, यस। रीज़न यही है, मैं यही बोलती हूँ कि आपको अलाइन होना है, आपको ये इसलिए मिल रहा है, यस, इससे तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपका एनर्जी मैंने चेक किया, मुझे लगा कि आपका एनर्जी होगा इतना अच्छा। आपका एनर्जी है 10 ऑफ कप एंड द टेम्परेंस। आप बैलेंस्ड हो, इसीलिए आपको बैलेंस कनेक्शन मिलेगा। आप इस एनर्जी के साथ अलाइन करते हो कि नाउ आई कैन हैव दिस हैप्पी फैमिली, एंड दैट्स वाई आपको ये मिल रहा है। ये बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छा है। मैं बस एक चीज़ चेक करूँगी क्योंकि आपका इतना अच्छा रीडिंग है। आपके जो ये पर्सन है, इनकी एनर्जी फ़िलहाल आपके लिए क्या है? व्हाट इज़ देयर एनर्जी? व्हाट इज़ देयर एनर्जी? 5 ऑफ वांड्स, इनको थोड़ा सा डर है, पहले शायद बहुत ज़्यादा फाइट हुआ था, तो वो चीज़ है। द सन, लेकिन उनको लग रहा है जो भी है ना सब कुछ अलग
इनके साथ फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है, या फिर आप इनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ये में इसमें से कुछ हो सकते हैं। फीलिंग्स, मदर यूनिवर्स व्हाट इज़ द फीलिंग्स, दूर से स्टॉक करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। मदर यूनिवर्स फीलिंग्स, इमोशंस, चैरियट, मदर यूनिवर्स इमोशंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इमोशंस, मदर यूनिवर्स इज देयर एनी इमोशंस फ्रॉम। देखो ये ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, इनके साथ आपका जो भी है ख़त्म हुआ था। मैं जेन्युइनली बोलूँगी ये आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। अभी फीलिंग्स मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन ये आपके पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ये इनका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है फीलिंग्स है, ऐसा नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ कप्स था। फीलिंग्स है, ये इस बार आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए डरा हुआ है या फिर ओपन अप करने में थोड़ा सा डरेंगे क्योंकि देखो पहले का एनर्जी ना मैंने चेक किया तो ऐसा आया, मतलब पहले सब कुछ ख़त्म हुआ था, आपने इनको कुछ बोला था, जो भी था ये पहले का एनर्जी है। सो अभी ये आ रहा है बहुत जल्द, आपको दूर से देख रहा है। इनका फाइनेंस थोड़ा सा हो सकता है आप इनसे ज़्यादा स्टेबल है, या फिर इनको ऐसा लगता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन इनको पता है कि यू आर द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस। ठीक है, मैं फाइनल कार्ड देखूंगी, एडवाइस। अगर ये पर्सन आपके पास आता है, व्हाट विल बी द एडवाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये स्टेबिलिटी तो आपको देगा, आपको देखना है अभी आपका क्या सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप वेट कर रहे हो तो यू शुड गो। अदरवाइज़ अगर आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बेहतर ऑफर ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि ये गाइडेंस है आपके लिए, तो फिर आप वो देखो। ये पर्सन नाउ, अभी ये पर्सन आपके लिए रेडी है। ये जो भी पर्सन है आपने समझ गया होगा कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मैंने जो भी बोला आपने समझ गया होगा, राइट। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको फ़िलहाल शायद और भी ऑफ़र मिल रहा है, तो आप देखो आपके लिए क्या बेस्ट है। लेकिन ये जो भी पर्सन है इसको आप ही ने कभी ना कभी मैनिफेस्ट किया था, अभी वो मैनिफेस्टेशंस आपको इक्विनॉक्स में मिलेगा। अभी का टाइम स्टार्ट हुआ है ना, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल टाइम है इक्विनॉक्स में, तो ये हो रहा है, बहुत अच्छा एनर्जी है। ठीक है, तो ये है पाइल 3, जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया उन लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।